लोगों के मन में इस वक्त बस एक ही सवाल है कि देश में आखिर ये हो क्या रहा है। सरकार की लापरवाही के और कितने नमूने देखने को मिलेंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के वीडियोस देखने के बाद लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ है सरकार की सरकारी व्यवस्थाएं, कितनी सस्ती हो गई हैं करोड़ों जनता की जान देश की सरकार के लिए, देश की व्यवस्था के लिए। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला इस वीडियो में। इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने क्या कहा है ये आपको पहले बता देते हैं। अधिकारियों ने यह बताया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर कुंभ में जाने वाले यात्रियों की भीड़ की क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई थी। उस वक्त ये यात्री प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले इस व्यक्ति को सुनिए जिसने अपने परिवार को खो दिया है। ये वही व्यक्ति है जिनकी पत्नी जो है भगदड़ में इस दुनिया से चली गई, उनकी बेटी थी जो इस दुनिया से चली गई और इनका बेटा इस वक्त लापता है जिसे ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बाकी जाके मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। आई नंबर पे ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है। कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये जो है सर देख लीजिए, मिला लीजिए। ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई। इस पूरी घटना पर राहुल गांधी का इस पर ट्वीट सामने आया है। उन्होंने जो वहाँ की व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े किए हैं, केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। यह राहुल गांधी का ट्वीट था जिसमें उन्होंने न सिर्फ सरकार पर सवाल उठाए बल्कि वहां पर जो इंतजाम की जो व्यवस्था थी उस पर भी सवाल किए। प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट करके जिनकी जान गई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है और शोक व्यक्त किया है, बद इंतजामी पर सवाल खड़े किए हैं। अब इस पर विपक्ष केंद्र से सवाल लगातार पूछ रहा है। आरोपों की लड़ी लगातार लगती चली जा रही है। यहाँ पर सुनिए इस पर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कैसे सरकार को लपेटा है, कैसे वहाँ की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं। जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और 13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को, अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं।
कुछ खबर नहीं। अब इस पर अतिशी का भी बयान सामने आया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा इस पूरी घटना पर। 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे? वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं, जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हों कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी सरकार पर और वहां की बदइंतजामी पर सवाल किए हैं। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए अपनी बात लिखी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हृदय विदारक है। सरकार में बैठे लोगों को राजनीतिज्ञ नहीं, एक उस परिवार वाले की तरह सोचना होगा जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे और नाते रिश्तेदार खोए हैं। मृतकों के शवों को सर सम्मान उनके परिजनों तक पहुंचाने का ईमानदार इंतजाम किया जाए और घायलों को सर्वश्रेष्ठ उपचार मिले, ऐसी व्यवस्था कराई जाए। भाजपा सरकार मौत का सच छुपाने का पाप न करे। अब इस पूरी घटना पर सुनिए डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने इस पूरी घटना पर क्या बोला है, कैसे भगदड़ हुई। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज़्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहाँ डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए। मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। ये हो गई उन लोगों का बयान जो सरकार की, रेलवे प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अब सुनिए उस व्यक्ति की जो भगदड़ के दौरान वहां पर मौजूद था, लोगों की मदद की। ये स्टेशन पर मौजूद एक कुली हैं जिनका बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं भगदड़ के, और ना सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी हैं बल्कि उन्होंने मदद करने की भी पूरी संभावित कोशिश की उस वक्त जब भगदड़ में लोग फंसे हुए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हंसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली, हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। ये हो गई पूरी वो कहानी जिसमें हर एक व्यक्ति के बयान, विपक्ष के और वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो मीडिया वाले थे, जो वहाँ पर इसे कवर करने गए थे। कई ऐसे वाक़या भी सामने आए सोशल मीडिया पर जहाँ ये कहा जा रहा है कि मीडिया वालों को कवर नहीं करने दिया जा रहा है, सच नहीं दिखाने दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मीडिया वालों को रोक रही है और उन्हें आगे नहीं आने दे रही है, उनको कवर नहीं करने दे रही है ये पूरी भगदड़ का जो मामला है उसे। तो अभी सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, क्या अपनी गलती पर पर्दा डाल रही है मीडिया से ये पूरा स्टैम्प छुपाकर, क्या लोगों के जीवन के साथ खेलने का काम
प्रशासन कर रही है, वहाँ का जो सरकार है, वहाँ की जो देश की सरकार कर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। कई सवाल खड़े होते हैं। एक भगदड़ हो गई, लोगों की जान चली गई, दूसरी भगदड़ क्यों और कैसे? इस पूरी घटना पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।